अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ मैं। नेकी करने वाले ज़िंदगी भर खुश रहते हैं, बल्कि उनकी रूह भी सुकून में होती है। कहानी सुनकर देखें रूह की मदद। अस्पताल में बच्चों के वार्ड की खिड़की के सामने खड़ी शहरबानो मायूस और नाउमीदी की अमली तफसीर नज़र आ रही थी। इसकी निगाहें अपने ज़ख्मी बेटे पे थीं और आँखों से आंसू सावन भादों की रवां थे। वो बेटा जिसे बेशुमार दुआओं के बाद हासिल किया था, वो इसको खोने वाली है। क्या वो अपने जिगर के टुकड़े को इतनी आसानी से खो देगी? क्या वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी? इसी तरह के सवालात इसके जहन में चकरा रहे थे कि अचानक इसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो वो घबरा के पीछे मुड़ी। सामने सोहराब खड़ा था। क्या हुआ सोहराब? हारिस के ऑपरेशन के लिए 3 लाख का बंदोबस्त हो गया? शहरबानो ने सवाल पूछा, मगर इसे 100% यकीन था कि जवाब इनकार में होगा। सोहराब बोला, खुश हो जाओ, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने अपने दोस्त से कर्ज़ ले लिया है। सोहराब ने अपनी कोट की अंदरूनी जेब से नोटों की गड्डियाँ निकाल के इसे दी। तुम ऑपरेशन के पैसे जमा करवा दो, मैं अभी आता हूँ। और ये बोल के वो एक तरफ को चला गया। शहरबानो हैरान थी कि सोहराब का ऐसा कौन सा अमीर दोस्त है जिसने एक दिन में इसे 3 लाख रुपए दे दिए। वो इससे पूछना चाहती थी, मगर सोहराब जा चुका था। शहरबानो ऑपरेशन के लिए पैसे रिसेप्शन पे जमा करवाने के और रसीद लेके जैसे ही फारिग हुई तो सामने से सोहराब आता हुआ दिखाई दिया। शहरबानो हैरान रह गई कि सोहराब ने एकदम कपड़े तब्दील कैसे कर लिए। पहले इसने सफ़ेद शलवार सूट पहना हुआ था और अब इसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे जिसमें इसका कसरती बदन झांक रहा था। पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका, करीब आके सोहराब ने कहा। और ये सुनते ही शहरबानो को बरकी झटका लगा और फिर वो हैरत से बोली, क्या मतलब? अभी तो आप थोड़ी देर पहले मुझे पैसे दे चुके हैं और मैंने हारिस के ऑपरेशन के लिए जमा भी करवा दिया और ये रही रसीद। हैरान होने की बारी अब सोहराब की थी। क्या बोल रही हो? मैं तो अभी आया हूँ। शहरबानो का हैरत और खौफ से बुरा हाल होने लगा। कौन था वो जिसने पैसे दिए थे? इसी हैरत और इस्तिजाब में पूरा दिन गुजर गया और अगले दिन सुबह 9 बजे हारिस का कामयाब ऑपरेशन हो गया। अम्मी, मुझे 20,000 चाहिए। हाशिर ने हांडी में चमचे चलाती हुई अपनी माँ से सपाट लहजे में कहा। रज़िया बेगम हैरान होकर पीछे मुड़ी और हवन्नकों की तरह हाशिर का चेहरा तकने लगी। हाशिर बोला, अम्मी ऐसा क्या देख रही हैं? बेटा, मेरे पास 20 रुपये नहीं है और इस वक्त तुम 20,000 की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मैट्रिक कर लिया और मुझसे इस अंदाज में एक पैसा नहीं मांगा और आज तुम 20,000 रुपये मांग रहे हो। अम्मी, मैंने कॉलेज में एडमिशन फ़ीस जमा करवाना है। हाशिर एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोला, और सिर्फ 2 दिन रह गए, इसके बाद किसी का एडमिशन नहीं होगा। बेटा, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रज़िया बेगम बेबसी से बोली, 20,000 कहाँ से पैदा करूं? ये सुन के हाशिर की आंखों में यास व महरूमी की परछाइयाँ लहराने लगीं और फिर दिल मसूख कर अपने कमरे में आ गया। इसने सोचा, पहले नहा कर कपड़े चेंज करूं, फिर बैठ के सोचेगा। इसने अपने कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाज़ा खोला तो इस अलमारी में एक खाकी लिफाफा रखा हुआ नज़र आया। इसने इसको उठा के देखा तो इसमें हज़ार के 20 नोट थे। नोटों को देखते ही इसका हैरत के मारे बुरा हाल होने लगा। नोट इसके हाथ में थमे थे। वो हवन्नकों की तरह कमरे से बाहर निकला। अम्मी, अम्मी। हाशिर अपनी अम्मी को आवाज़ें देने लगा। अरे क्या हो गया? रज़िया बेगम भाग के कमरे की तरफ आई। अम्मी, ये पैसे आपने रखे हैं? हाशिर ने अपनी अम्मी से पूछा। रज़िया बेगम बोली, मैंने तो नहीं रखे। क्या मतलब? फिर किसने रखे हैं? हाशिर हैरत से बोला, गिनो तो हैं। कितने? रज़िया बेगम ने कहा, अम्मी 20,000 हैं। हाशिर ने बताया। ओ, मुझे तो लगता है खुदा ने हमारी मदद की है। ये पैसे तुम एडमिशन के लिए जमा करवा दो, रज़िया बेगम बोली। और इसके बाद उन्होंने झट वज़ू किया और शुक्राने की नमाज़ पढ़ने लगी। और हाशिर भी अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थक रहा था। खैर, हाशिर ने दूसरे दिन जाके एडमिशन के पैसे जमा करवा दिए। रुए ज़मीन पर अज़ल से बदी और नेकी की जंग जारी है और अब तक जारी रहेगी। हमेशा से नेकी बदी
पर भारी पड़ती है और अब तक नेकी की जीत होगी। लोगों की नज़रों में वो एक ओबाश, चोर, लुटेरा और बेज़मीर इंसान था, मगर इसे लोगों की कोई परवाह ना थी। इसे परवाह थी तो सिर्फ अपने रब की। इसके रब का क्या हुक्म है कि तुम्हारी ज़ात से किसी को दुख ना पहुँचे। और फिर सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हो हमेशा यही सोचता था कि अपने रब को कैसे खुश रखे। बहुत सोच विचार के बाद इसके लिए इसने एक अजीब व गरीब तरीका इख्तियार किया। इसने अमीरों के घर डाके डालने शुरू किए और बैंकों को लूटना शुरू कर दिया। उसने इन अमीरों को लूटा जिन्होंने नाजायज़ ज़राए से दौलत हासिल की थी, और फिर लूटी हुई दौलत गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देता और अपने पास कुछ भी ना रखता, जबकि अपना पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। इसका नाम आबिद था। वक्त के सताए और ज़रूरतमंद लोग इसकी राह में अपनी नज़रें बिछाए रखते थे, और वो जिधर से आता इसम लोग एक टुक देखते रहते थे। लोग इसके लिए दुआएं मांगते रहते थे, क्योंकि वो किसी मजबूर लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था। फिर एक दिन इस नेक इंसान का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो इसके लिए लोगों की नज़रें सावन भादो बन गईं। लोग यास व महरूमी के शिकार हो गए और अपने मसीहा के लिए दुआए मग़फ़रत में लग गए। इस नेक इंसान की रूह इस संसार में रह गई, और फिर वक्त ज़रूरत वो लोगों की मदद करने लगी। हाशिर और शहरबानों की मदद भी इसी ने की थी, और इस तरह के बेशुमार मुख्तलिफ़ लाचार लोगों की इसने मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन वो दिन आबिद के लिए बहुत ही मनहूस दिन साबित हुआ। इस रोज़ सुबह से ही मौसम सुहाना था, परिंदे चहचहा रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। आबिद की रूह इधर उधर मंडला रही थी, खुश खुर्रम झूमती फिर रही थी कि अचानक इसे नज़र आया कि गांव के करीब जो जंगल है, इसमें एक फ़र्द बहुत ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला है और किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। और आबिद की रूह जंगल की तरफ प्रवास करने लगी। जब वो जंगल में पहुंची तो उसे एक झोपड़ी नज़र आई। इसने झोपड़ी के अंदर देखा, वहाँ एक मलंग नुमा साधु मौजूद था। इसने सिर्फ एक लंगोट बांध रखी थी, इसका ऊपरी धड़ बन्हा था, और एक लड़की को काली के बुत के सामने एक चबूतरे पे लिटाया गया था। काली के बुत के कई हाथ थे जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं। उन्हीं हाथों में एक हाथ में एक खून आलूद खंजर था। जो दोशीदा चबूतरे पे बेहोश पड़ी थी वो नीमुरिया हालत में थी। इसके हाथ पाँव मजबूत रस्सी से कस के बांधे हुए थे। इस वक्त इसके चेहरे पे कर्ब व अज़ियत का हकीकी खौफ था। साधु आहिस्ते आहिस्ते लड़की के करीब आ रहा था। इसके एक हाथ में 1 फुट लंबा और 2 इंच मोटा तेज़ धार छुरा था। आबिद की रूह सारा माजरा समझ गई। यकीनन साधु इस लड़की की बलि चढ़ाने वाला था। साधु लड़की के गले पे छुरी रख चुका था और लड़की दहशत के सबब कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। आबिद को लड़की की हर सूरत में जान बचाना थी। चुनाचे वो बिना सोचे समझे झोपड़ी में दाखिल हो गया। इसका झोपड़ी में दाखिल होना तक एक भूचाल सा आ गया, एक अजीब किस्म का ज़लज़ला। और फिर जब सब कुछ थमा तो मंज़र पूरे का पूरा तब्दील हो चुका था। साधु कहका लगा रहा था और वो लड़की गायब थी। आत्मा, तुझे बहुत शौक़ है ना कि तू हर मनुष्य की सहायता करे। अब तुझे इसकी जो सज़ा भुगतनी है इसके लिए तैयार हो जा। अब तेरी लाजवाल शक्ति से मैं फ़ायदा उठाऊँगा। साधु बोला, सबसे पहले तेरे लिए हुक्म है कि हमें तू एक 19 बरस की कुंवारी कन्या ला के दे। साधु की बात सुनकर आबिद की रूह आपे से बाहर और तैश में बोली, साधु याद रख, मेरी ज़ात के ज़रिए तू इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरी राह में मैं जब से बड़ी रुकावट बन जाऊंगा। तू अपनी गीदड़ भक्कियाँ अपने पास रख। और ओहो, हमारी बिल्ली और हमी पे मियाँव मियाँव कर रही है। अगर तू मेरी राह में रुकावट है तो तेरा नाम सरोश भी मैं खुद करूँगा, सर्वनाश भी मैं खुद करूँगा। तू जानता नहीं, मुझे साधु रामलाल जो कहता है वो करके रहता है। तेरे आत्मा अब मेरी कैद में है और मेरे विश में, और ना चाहते हुए भी तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। बस सूरत दीगर तेरे साथ वो होगा कि तू जब भी मेरे बारे में सोचेगा तुझ पर लर्ज़ा तारी हो जाएगा। ये सुन के आबिद की रूह बोली, रामलाल तू जो भी कर ले, मगर तू है बुज़दिल। तूने छुपकर मुझ पे वार किया है। तूने मेरी इंसानी हमदर्दी का फ़ायदा उठाया और रहा तेरा एहतराम करने का सवाल तो मुझे आग में भी झोंक दे, फिर भी मैं इंसानियत सोच काम किसी सूरत नहीं करूँगा।
आबिद की रूह बोली तो साधु आज भगूला हो गया हूँ, रस्सी जल गई लेकिन बन नहीं गया, अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। साधु ने अपनी उंगली आबिद की रूह की जानिब की तो दूसरे ही लम्हे आबिद की रूह धुआं में तब्दील होने लगी। साधु ने पास पड़ी हुई शीशी उठाई और कुछ बड़बड़ाकर धुएं पे फूंक मारी तो अगले ही लम्हे धुआं बोतल में भरता चला गया। जब पूरा धुआं बोतल में चला गया तो ढक्कन लगाया और कहका लगाने लगा। 1 साल में साधु ने आबिद की रूह को बहुत तकलीफ़ें दी। वो साधु की बात मान ले मगर ला हासिल आबिद की रूह अजियत पे अजियत सहती रही, मगर साधु का एक भी इंसानियत सोच का ना किया। दरअसल वो एक ज़बरदस्त ताकत चाहता था कि मरने के बाद इसे कब्र में दफन किया जाए और वो कब्र में अपना मतलूबा अमल करके अमर हो जाए। इसके लिए शैतान ने इसे बताया कि 11 कंवारी लड़कियों की इसे बलि चढ़ानी होगी। इन लड़कियों को एक मुसलमान रहमदिल रूह उठा के लाएगी। चुनाचे इसने आबिद की रूह का इंतखाब किया था, लेकिन पूरा 1 साल गुजर जाने के बावजूद इसे कुछ हासिल नहीं हुआ। बावजूद इसके इसने आबिद की रूह को हर किस्म की अजियत दी, लेकिन आबिद की रूह इंसानियत की दुश्मन ना बन सकी। वो एक कस्बा था जहाँ कुछ देहात के रीत रिवाज थे, कुछ शहरों की सहूलत भी थी। वहाँ सड़कें पक्की थीं। अक्सरियत किसान अपने खेतों में गंदम मकई गन्ना काश्त करते थे। वहाँ लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल भी था। पूरे कस्बे में एक सुपर स्टोर भी था। इसका मालिक लियाकत एक रहमदिल इंसान था। लोग स्टोर से अक्सर औकात उधार भी ले जाते थे। लियाकत का एक दोस्त था जो कि रूहानी उलूम में माहिर था और ये मशहूर था कि इस कस्बे में भूत प्रेत और भटकी हुई रूहें भी हैं। वो एक नेक बुज़ुर्ग भी थे। इनका नाम अब्दुल्ला था, मगर सब उन्हें नूर बाबा कहते थे। वाकई उनके चेहरे पे बहुत नूर था। लियाकत के 2 बेटे थे। एक बेटा शहर में हॉस्टल में रहकर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुआ था। दूसरे बेटे का नाम शहबाज था। शहबाज एक बांका और ख़ूबसूरत नौजवान था, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह से शहबाज बहुत परेशान था। परेशानी का सबक एक बहुत ही भयानक और पुरस्कार ख्वाब था जो वो गुज़िश्ता 1 माह से देख रहा था। ख्वाब में वो एक जंगल में होता और चलते चलते इसके पाँव शल हो जाते, मगर इसे रास्ता ना सुझाई देता। फिर वो एक झोपड़ी में देखता। झोपड़ी में एक साधु किसी इंसान को तकलीफ़ दे रहा होता और फिर वो इंसान चिल्लाता, शहबाज मेरी मदद करो, शहबाज मेरी मदद करो, मैं अजियत में हूँ, खुदारा मेरी मदद करो। और ये ख्वाब देखते ही शहबाज हड़बड़ा के ख्वाब से उठ बैठता। इस तरह उठते बैठते इसकी समाज से वही आवाज़ें सुनाई देती, शहबाज मेरी मदद करो, शहबाज खुदारा मेरी मदद करो। और फिर एक वक्त आया कि शहबाज ने पक्का फ़ैसला कर लिया कि अगले दिन अपने बाबा के दीराना दोस्त नूर बाबा से मुलाकात करेगा, क्योंकि इसके ख़्याल से ये कोई मारवाई मामला था। और फिर शहबाज नूर बाबा के पास पहुंच गया। नूर बाबा को सब कुछ बताने के बाद इसका चेहरा तकने लगा। नूर बाबा ने बड़े तहम्मुल से शहबाज की पूरी बात सुनी। इसके बाद उन्होंने कागज़ कलम लिया और कागज़ पर लकीरें बनाने लगे, कभी तिरछी कभी सीधी तो कभी अजीब सी ज़बान में कुछ लिखने लगते। शहबाज बेटा आबिद की रूह को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नूर बाबा बोले, ये आबिद कौन है? शहबाज ने पूछा। नूर बाबा ने इसे आबिद की रूह की पूरी कहानी बताई और कहा, साधु राम ने इसे धोखे से कैद कर लिया है और अब इसको तरह तरह की अजियतें दे रहा है अपना घिनौना मकसद पूरा करने के लिए। यह सुन के शहबाज बोला, लेकिन पापा मैं इस मनुष्य साधु को ख़त्म कैसे करूँगा? वो तो बहुत ताकतवर है, इसके पास काली ताकतें हैं, जबकि मैं बिल्कुल निहत्ता हूँ, एक सादा और आम इंसान। शहबाज की बात सुनकर नूर बाबा बोले, बेटा अच्छाई करने की ताकत कभी आम नहीं होती, और वैसे भी साधु की जान एक हिरन में है और वह हिरन लोगों की नज़रों से गायब रहता है। सिर्फ वो शख्स इस हिरन को देख सकता है जिसने 11 दिन का एक चिल्ला काटा हो। क्या मुझे किसी कब्रिस्तान में जाके चिल्ला काटना होगा? शहबाज ने पूछा। तुम्हें चिल्ला काटना होगा, लेकिन कब्रिस्तान में नहीं, इस साधु की झोपड़ी के करीब एक बरगद का दरख्त है, तुम्हें इस दरख्त के पास बैठ के चिल्ला काटना होगा, और जब तुम चिल्ला काटोगे तो तुम पर साधु की नज़र नहीं पड़ेगी। क्या तुम ये सब कुछ कर पाओगे? नूर बाबा बोले, जी बाबा, मैं इस मासूम रूह की मदद ज़रूर करूँगा। शहबाज अटल फैसले में बोला, तो ठीक है, कल तुम नमाज असर के बाद आ जाना, मैं तुम्हें चलने का अमल बता दूंगा, तुम्हें वहां पहुंचा भी दूंगा, और इसके बाबत मैं तुम्हारे
अब्बू से भी बात कर लूँगा। चिल्ले के दौरान तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, बस तुम ये समझ लो कि तुम सबकी नज़रों से ओझल रहोगे और मुकम्मल चल्ला तुम्हारा हिसार में बैठ के काटना होगा। 11 दिन में तुमको खूब डराया धमकाया जाएगा, मगर तुमने डरना नहीं है, साबित कदम रहना है। और चिल्ला जब ख़त्म हो जाए तो एक हिरन तुम्हारे सामने होगा, फिर तुमने हिरन की पिछली टांगों में खंजर मारना होगा। फिर इस तरह साधु का ख़ात्मा हो जाएगा। तुम आबिद की रूह को मज़ीद अजियत से बचा लोगे। अब तुम अपने घर जाओ, कल वक्त आने पे आ जाना। दूसरे दिन शहबाज वक्त मुकर्रर पे नूर बाबा के पास आ गया। इसके वालिद और घर वालों ने भी इस काम के लिए से इजाज़त दे दी, क्योंकि दरमियान नूर बाबा थे। तमाम बातें और चिल्ले का इल्म बताने के बाद नूर बाबा बोले, शहबाज बेटा अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और इसके बाद शहबाज ने अपनी आंखें बंद कर लीं तो इसे लगा कि वह हवा में परवास कर रहा है। फिर चंद लम्हों बाद नूर बाबा की आवाज़ सुनाई दी, शहबाज बेटा अब अपनी आंखें खोल दो। शहबाज ने जब आंखें खोलीं तो देखा वो एक बरगद के दरख्त के नीचे मौजूद था और थोड़े फासले पे एक झोपड़ा मौजूद है। फिर शहबाज हिसार में बैठ के अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 10 दिन गुजर गए। शहबाज का चिल्ला कामयाबी के साथ जारी और सारी था। आज इसके चिल्ले की आखिरी रात थी। पिछले 10 दिनों में इसको डराया गया था। भयानक और दिल को लर्जा देने वाले मनाजिर सामने आए, मगर वो साबित कदमी के साथ अपने हदफ पे कायम रहा। वो जानता था कि चिल्ले की आखिरी रात बहुत ही कठिन होगी। तकरीबन 15 ही मिनट गुजरे होंगे कि इसने देखा इसके हिसार रेल की पटरी के दरमियान से और ट्रेन विसल देती हुई करीब आ रही थी। शहबाज की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अगर वह हिसार से ना निकलता तो भयानक मौत, अगर हिसार से निकल गया तो नादीदा कुव्वतें से इबरतनाक मौत देंगी। इसी दिन 10 दिन की मेहनत रायगा चली जाएगी। इधर झोपड़े में साधु राम लाल सख्त मुस्तरिब था। कभी उठकर झोपड़े में चक्कर लगाने लगता, जब थक जाता तो अपना सर पकड़ के बेसुध हो जाता और बोतल में कैद आबिद की रूह हंसने लगती। साधु तुम्हारे भयानक इख्तिताम का वक्त तो करीब आ गया है। बातिल चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसको हक और नेकी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ये सुन के साधु चीखा, चुप कर मनूस, तू क्या समझता है कि मैं हार जाऊंगा? ये तेरी भूल है। मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा तो क्या समझता है कि मैं जाके इस 2 टके के छोकरे से माफ़ी मांग लूँ? ये कभी नहीं होगा। ये सुनकर आबिद की रूह बोली, बेवकूफ़ साधु, मैं भगवान से नहीं बल्कि अपने रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगूंगा। तू शहबाज को 2 टके का कह रहा है तो याद रख, ये दिलेर नौजवानी तेरी मौत का बाइस बनेगा। साधु तैश में आकर बोला, कल का छोकरा मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक सकता, तू समझ रहा है ना? लेकिन साधु अपने अल्फाज से ख़ुद मुतमईन नहीं था। वो दिल ही दिल में शहबाज से खौफज़दा था और अपने शैतानी दिमाग में शहबाज को ज़ेर करने का मंसूबा बना रहा था। शहबाज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब इसने आंखें खोलीं तो वो बरगद के दरख्त के नीचे ही था। पूरी रात खौफनाक वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन शहबाज ने कामयाबी से अपना चिल्ला मुकम्मल कर लिया। सुबह का उजाला हर सूख फैल गया। फिर अचानक एक खूबसूरत हिरन तेज़ी से चलता हुआ आया और शहबाज के सामने खड़ा हो गया। अब शहबाज को अगला काम करना था। हिरन की पिछली बाईं टांग में खंजर घोंपना था, मगर इस ख्याल ने इसकी जान ही निकाल दी कि खंजर तो इसके पास है ही नहीं। अब शहबाज को मौत अपने सामने नाचती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन इसने हिम्मत से काम लिया और अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। वो फ़ौरन उठा और झोपड़ी की तरफ दौड़ लगाती फिर झोपड़ी में दाखिल हो गया, लेकिन इसका जायज़ा लेने के लिए इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इसने चबूतरे के पास पड़ा हुआ छुरा उठाया और चश्मो जन में झोपड़े से बाहर निकला। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि साधु कुछ समझ ना पाया। शहबाज बरगद के दरख्त के पास पहुंच के हिरन को देखा, मगर हिरन अब भाग रहा था। सिर्फ 3 मिनट बचे थे। शहबाज हिरन के पीछे जंगल में दौड़ने लगा, मगर हिरन की रफ्तार तेज़ होने लगी। हिरन भाग रहा था और पीछे से साधु राम कहका लगा रहा था। अचानक ही हिरन कांटोदार झाड़ियों में फंस गया। अब शहबाज के हिसाब से 1 मिनट रहता था। शहबाज ने हिरन को कांटों में फंसे हुए देखा तो इसमें एक जोश और वलवला उमड़ आया। वो छुरा समेत हिरन की तरफ लपका। साधु भी हिरन को आज़ाद करने के लिए पीछे भागा। शहबाज की टांग ज़ख्मी थी, मगर इसका हौसला बुलंद और जज्बात सच्चे और नेक थे। वो साधु से पहले ही हिरन के पास पहुंच गया और फिर छुरा हिरन की पिछली
बाईं टांग में घोंप दिया। ऐसा होते ही साधु की फलकशिगाफ चीख सुनाई दी, जिससे सारा जंगल गूंज उठा। और फिर देखते ही देखते साधु और हिरन धुआं बन के गायब हो गए। इसके बाद शहबाज लंगड़ाता हुआ झोपड़े में आया और आबिद की रूह को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही आबिद की रूह बोली, नेक और हमदर्द इंसान, अब मेरा इस दुनिया से आलम अरवा में जाने का वक्त आ गया। ऐसे ही दूसरों की मदद करना मेरा मिशन था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे कस्बे में पहुँचा देता हूँ। शहबाज को महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ रहा है। फिर चंद लम्हों बाद इसकी समात में आवाज़ आई, अब अपनी आंखें खोल दो। और जब इसने अपनी आंखें खोली तो इसने ख़ुद को अपने घर के सामने पाया। फिर वह अपने घर में दाखिल हुआ। घर वाले इसे देख के बहुत खुश हुए। फिर इसने नहा धो के खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो नूर बाबा से मिलने के लिए घर से निकल गया। जब वो नूर बाबा के पास पहुंचा तो इसे देख के नूर बाबा बहुत खुश हुए और इसे गले लगा के इसके सर पे शफ़क़त भरा हाथ फेरा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।